गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं डॉक्टर आर.सी. मीणा, सहायक आचार्य एफएम, गवर्नमेंट कॉलेज चिमनपुरा, बीकॉम पार्ट 3 ग्रामीण विकास एवं सहकारिता के अंतर्गत आज हम वन नीति एवं कानून का अध्ययन करेंगे। भारत उन कुछ देशों में से है जहां 1894 से ही वन नीति लागू है। इसे 1952 और 1988 में संशोधित किया गया। संशोधित वन नीति 1988 का मुख्य आधार वनों की सुरक्षा, संरक्षण और विकास है। इसके मुख्य लक्ष्य पारिस्थितिक संतुलन के संरक्षण और पुनः स्थापन और पर्यावरण स्थायित्व को बनाए रखना है। प्राकृतिक संपदा का संरक्षण, नदियों, झीलों और जलधाराओं के आवाजाही के क्षेत्र में भूमि कटाव और मृदा संरक्षण पर नियंत्रण, राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में तथा तटवर्ती क्षेत्रों में रेत के टीलों के विस्तार को रोकना, व्यापक वृक्षारोपण और सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के जरिए वन और वृक्ष के आच्छादन में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी, ग्रामीण और आदिवासी जनसंख्या के लिए ईंधन की लकड़ी, चारा तथा अन्य छोटी मोटी वन उपज आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कदम उठाना, राष्ट्रीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वन उत्पादों में वृद्धि, वन उत्पादनों के सही उपयोग को बढ़ावा देना और लकड़ी का अनुकूल विकल्प खोजना। इन उद्देश्यों की प्राप्ति और मौजूदा वनों पर पड़े रहे दबाव को न्यूनतम करने हेतु जनसाधारण, विशेषकर महिलाओं का अधिकतम सहयोग हासिल करना। राष्ट्रीय वन नीति 1988 के परिप्रेक्ष्य में वन से जुड़ी सभी गतिविधियों को नया आयाम दिया जा रहा है। राष्ट्रीय वन नीति 1988 को क्रियाशील बनाने के लिए एक राष्ट्रीय वानिकी कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है। इसके एक अंग के रूप में देश के प्रत्येक राज्य में एक राज्य स्तरीय वानिकी कार्यक्रम भी तैयार किया जा रहा है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधानों के अंतर्गत वन भूमि को गैर वन भूमि में बदले जाने से पूर्व केंद्र सरकार की अनुमति की आवश्यकता होती है। इस अधिनियम को लागू किए जाने के बाद से वन भूमि के परिवर्तन की दर घटकर वर्ष 1980 के पहले 1.83 लाख हेक्टेयर प्रतिवर्ष के मुकाबले लगभग 25,000 हेक्टेयर प्रतिवर्ष हो गई है। नष्ट वनों को उपभोग के आधार पर पुनर्जीवित करने के लिए जनजातीय और ग्रामीण निर्धन वर्ग का संगठन नामक योजना देश के 9 राज्यों में लागू की जा रही है। वन क्षेत्र में वृद्धि के अलावा इस योजना का उद्देश्य आदिवासी लोगों को रोजगार और फलोभोग की सुविधा मुहैया करवाना है। देश के 19 राज्यों में संयुक्त वन प्रबंधन व्यवस्था अमल में लाई जा रही है। देश के नष्ट हुए वनों के 40.06 लाख हेक्टेयर क्षेत्र का लगभग 40,000 ग्राम वन सुरक्षा समितियों द्वारा रखरखाव और संरक्षण किया जा रहा है। 7 फरवरी 2003 को सरकार ने वनों एवं वन जीवन के कार्यों का मूल्यांकन करने के लिए राष्ट्रीय वन आयोग का गठन किया गया। राष्ट्रीय वन जीवन कार्य योजना वन जीवन संरक्षण के लिए कार्यनीति, कार्यक्रम और परियोजना की रूपरेखा प्रस्तुत करती है। भारतीय वन जीवन बोर्ड, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं, वन जीवन संरक्षण की अनेक योजनाओं के अमलीकरण की निगरानी और निर्देशन
करने वाला शीर्ष सलाहकार संघ है। इस समय संरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत 99 राष्ट्रीय उद्यान और 513 जीवन सुरक्षा अधिनियम 1913 वन्य जीव अभयारण्य आते हैं, जो देश के सकल भौगोलिक क्षेत्र का 4.5% है। वन जीवन अधिनियम 1972 जम्मू और कश्मीर को छूटकर शेष राज्यों में स्वीकार किया जा चुका है। इसमें वन जीवन संरक्षण और विलुप्त होती जा रही प्रजातियों के संरक्षण केंद्र और द्वारा राज्यों को वित्तीय सहायता दी जाती है। सभी राष्ट्रीय उद्यानों के विकास और उन्नत प्रबंध, वन्य जीवों का संरक्षण और गैर अंतर्राष्ट्रीय जीवों के शिकार और वन्य जीव उत्पादों के अवैध व्यापार पर प्रतिबंध, राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के आसपास के क्षेत्रों में पारिस्थितिकी विकास, हाथी और उनके निवास स्थान का संरक्षण और असम में गैंडा के संरक्षण, लुप्त प्रजातियां देश में प्राणी उद्यानों के प्रबंध की देखरेख के लिए केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण स्थापित किया गया है। यह संस्था मौजूदा 200 से ज़्यादा चिड़ियाघर के कार्यों में तालमेल करती है और जानवरों के आदान प्रदान की वैज्ञानिक ढंग से देखरेख करती है। बाघ परियोजना अप्रैल 1973 में शुरू की गई थी। इस योजना के अंतर्गत देश भर में 23 बाघ अभयारण्य बनाए गए हैं। संरक्षित क्षेत्रों के आदिवासी परिवारों को स्वैच्छिक पुनर्स्थापना के लिए वित्तीय सहायता करती है। 2008 में वन्य जीव अधिनियम 1972 में संशोधन कर वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो बनाया जा चुका है। हाथी परियोजना के अंतर्गत उन राज्यों को वित्तीय और तकनीक सहायता दी जाती है जहां जंगली हाथियों के स्वतंत्र विचरण करने वाली आज़ादी है। इसका उद्देश्य पहचानने के लिए हाथियों की वंश चलाने में सक्षम आबादी के लिए उनके प्राकृतिक निवास में दीर्घकालिक जीवन सुनिश्चित करना। प्राधिकरण द्वारा तैयार चिड़ियाघरों पर राष्ट्रीय नीति सरकार व अन्य चिड़ियाघर संचालकों को उपयुक्त मार्गदर्शन प्रदान करती है।